अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, डॉक्टर तायरा को भी आप ऐड कीजिए। आ ओके। गई। हेलो, ओहो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्ट्रेंजर, कहाँ गायब हैं? कराची, आखिर लाहौर। आखिर हाँ, हाँ जी। कार बस लाहौर और बतूता। पिंडी और मजे ही मजे। हाँ मैडम, जी। डॉक्टर नहीं साहिबा। नहीं नहीं, मजे नहीं। इतनी इतनी इट वाज सो एग्जॉस्टिंग जर्नी, इट वाज सो एग्जॉस्टिंग। आई वाज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग एंड इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने चाहा कि मैं दरमियान में ऑनलाइन हो जाऊं, लेकिन इट वाज नॉट नहीं, वो पॉसिबल। वी कुड अंडरस्टैंड, वरना तो आप हाँ छतों जी। पे चढ़ हाँ, के और गाड़ियों में घूम के और आपको मैकडोनल्ड पता में ही रुक है, के कहीं पे भी आपको के कर हालात। देती हैं आपको प्रोग्राम। पता ही है कि मैंने, हम्म। मतलब जब मेरे वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो हाँ, जाए तो फिर मुझे मैं वो माजरत दैट करती दैट हूँ। वी अंडरस्टूड, दैट वी तो अंडरस्टूड। वो बिल्कुल। ये था कि किसी वक्त यानी एयरपोर्टों पे जा रही हूँ, इधर आ हम्म। रही हूँ, उधर आ रही हूँ, फिर दरम्यान में और कभी कनेक्टिविटी नहीं है, कभी कुछ हम्म। नहीं है। सो आई वाज कनेक्टिविटी का लाइक मसला ओ रहा है। माय गॉड के दो जुम्मे गुजर गए और हम और आप बात नहीं कर सके, तो ये तो बहुत गलत बात है गलत अभी। बात हो गई। बिल्कुल, ये हो बहुत तो गई गलत है, गलत लेकिन बात। बहुत गलत। लेकिन चले आपको ये दिखा दूं, हम्म। ये मेरी नई नई किताब। किताब। अब ये मिलेगी माशाल्लाह। कैसे, ये भी बता देना। ये ये मिलेगी आपको भी कैसे? बता देती हूँ, ये कराची में वैसे तो ये छापी है आमरी बुक्स वालों ने, हम्म। और उनसे भी मिल सकती है, लेकिन ये मेरी वेबसाइट पे भी मिल सकती है। अच्छा। तो दोनों तरीके हैं, आप जहां से भी ऑर्डर करना चाहें वो आपको भेज देंगे। एंड इट्स लाइक यानी इट्स ये नहीं कि ये मेरी किताब है, बट इट्स एन अमेजिंग टू सी के आपके ऊपर वजाइना के ऊपर किया हुआ सारा का सारा काम, हम्म। जो कि 50 एसेज हैं हम्म। शायद, और वो एक जगह यानी, और उसमें फिर वो जाहिर है जब आप कंटिन्यूटी में कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो फिर कंटिन्यूटी का मजा कुछ और होता है। उसमें फिर वही हम्म। होता है कि एक टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक, और दरमियान में एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, जो हम्म। कि स्टोरीज मुझे मरीजों से मिली, मेरी अपनी स्टोरीज भी, यानी हम्म। सब कुछ है। सो हम्म। ये 12 मसाले की चाट है, इसे खाइए और मजा कीजिए। नहीं, और तो बहुत कुछ, सिर्फ सिर्फ खाना ही नहीं है, इसमें से तो हमें हजम। बहुत कुछ खंगालना भी है। जब खंगालेंगे हाँ, तो। बहुत कुछ आप यकीन कीजिए कि यानी कि मैंने इसे चूंकि एक एक्सटेंडेड स्पैन पे लिखा एंड मुख्तलिफ हम्म। टाइमिंग्स पे ब्लॉग्स लिखे, क्योंकि आप लिख रहे होते हैं तो बीच में कुछ और चीजें आती हैं, फिर हम्म। कुछ और चीजें आती हैं, फिर तो मेरा ख्याल है ये ब्लॉग्स जो हैं ये मैंने तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे में मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे लिखे। तो बहुत सारी चीजें मुझे खुद नहीं यानी याद रहती कि मैंने क्या लिखा था या नहीं, लेकिन जब मैंने उसे कलेक्टेड फॉर्म में देखा है, और तो यकीन कीजिए कि मुझे खुद मजा आ गया बहुत सारी चीजें पढ़ के। मैंने नहीं, कहा हम ओह मेरे, मैं तो फौरन उसको ऑर्डर करूंगी और पढ़ना चाहूंगी कि हाँ लेटेस्ट बिल्कुल। क्या अ, है इसमें। और यकीन कीजिए ये जो दो किताबें हैं, यानी अब वो जिंदगी से डरते हो का भी दूसरा एडिशन छप गया है, हम्म। और ये तो ये दो किताबें ऐसी हैं गायनी फेमिनिज्म के मुतालिक कि इसको जो भी पढ़ ले, यानी नॉट ओनली औरत, औरत एंड हम्म। मर्द उस घर में, फिर यानी इस बात का मैं नहीं कहूंगी, मैं आपको एक साहब का जिक्र कर देती हूँ खाली। मैं लाहौर जिस दिन थी तो टाइम तो बहुत कम था, लेकिन लाहौर में बुक फेयर लगा हुआ था, तो मुझे इनवाइट किया गया कि आप आए, एक चक्कर जरूर लगाएं। तो गो के मैंने वो बहुत जल्दी का चक्कर लगाया, जिसमें ज्यादा लोगों ने, कुछ लोग देख के सोचते रहे कि ये कौन है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं पहचान सके। लेकिन जब मैंने मास्क भी पहना हुआ था, ये भी और है। तो मास्क पहना खैर, हुआ था ना। अभी अभी आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट आपके कमेंट में आया कि तायरा मैम, आई लव योर रेड लिपस्टिक। मास्क ना पहने। थैंक यू सो मच। यस। और मुझे मैं भी देख ज्यादातर रही थी उसको। पाकिस्तान में यही कहा गया कि आप ये लिपस्टिक क्यों अपनी छुपा देती हैं। मैंने कहा वो मैं आपकी इसलिए छुपा, सिग्नेचर लिपस्टिक है भाई वो। मेरी सिग्नेचर Copyright नहीं लिपस्टिक, और एक नहीं है ढेरों हैं, और इसका क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है, बिकॉज लाइक मेरी बेटी हर वाह। वक्त जो एक
नया लिप कलर देखती है वो फौरन से पेशतर वो मुझे खरीद के भेजती है कि ये मम्मा को देना है। तो मैं बुक कॉर्नर के स्टॉल पे खड़ी हुई थी, तो आप यकीन कीजिए कि एक साहब आए जिनकी इतनी लंबी सफेद दाढ़ी, मतलब इसके कहने का जिक्र ये है दाढ़ी और सारा कुछ कि वो बड़ी उम्र के आदमी थे, और उन्होंने मेरी एक किताब कहीं से ढूंढ के खरीदी और उस पे कहा कि मैंने इस पे आपका ऑटोग्राफ लेना है। मैं मर्द हजरात और वो भी थोड़े से बारिश और सारा कुछ, बारिश बात की कोई सीटी, हाँ। नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपके बुक्स पढ़ पढ़ के अपनी बीवी का इलाज करवाया है। वाह, वो इलाज जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स में वो यानी ना सही तरह डायग्नोज हो पाता था और ना ही वो खुद राजी होती थी, तो फिर मैं आपको आपके ब्लॉग्स ने पढ़ के सुनाता था और फिर उसके बाद वो राजी हुई और फिर उनका ऑपरेशन हुआ एंड नाउ शी इज वेरी मच फिट। तो मैं आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम के मैंने कहा देखें ये मैं चाहती थी पाकिस्तानी सोसाइटी में कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ठीक है डॉक्टर इज द एंड रिजल्ट जिसके पास आपको जाना ही है, लेकिन जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, मैं फिर कपड़ों की बात, तो आपको पता होता है खाड़ी पे क्या मिलेगा, जनरेशन पे क्या मिलेगा, हुसैन रेहार पे क्या मिलेगा और मुझे क्या लेना है। इसी तरह आपको डॉक्टर्स के पास जाने से भी पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, या आपने जो डिस्कस करना है डॉक्टर से वो आपके पास बेसिक बातें आपको पता हों कि अगर डॉक्टर आपको कहे कि आपका ये टेस्ट होगा तो आपके दिमाग आपके ऊपर से जूम करके ना गुजर जाए, आप को पता हो कि ये टेस्ट कैसे होगा के लिए होगा और डॉक्टर इससे क्या देखना चाह रहा है। तो बिल्कुल यही चाहती थी। जब उन साहब ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया तो आई माय गॉड, मेरा तो बुक फेयर आने का जो थोड़ी देर के लिए ही गई थी, आधे पौने घंटे के लिए, तो मेरे हो गए पैसे पूरे। तो नहीं, और अभी जो आपने कहा ना जैसे कि ये किताब हर घर में होनी चाहिए, ना सिर्फ होनी चाहिए और ना सिर्फ कि औरतें और मर्द सब पढ़ें, बल्कि समझें भी और फिर उस पर अमल भी करें, क्योंकि ये सब कुछ लिंक्ड है। हम पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है, समझ लेते हैं तो अमल नहीं करते हैं। सो ये तीनों जब तक आपस में जुड़ेंगे नहीं, कि आपकी किताब में इतना मालूमात का खजाना होता है, इतना होता है, और जहन को खोलने की इतनी चीजें होती हैं। अभी जो आपने लिखा था, जो लेटेस्ट आपका मैंने पढ़ा, जिसमें वो चिड़िया लाई दाल का दाना और वो वाला जो था, मतलब आप शुरू कहाँ से करती हैं, उसको लिंक कहाँ पे करती हैं, फिर इतनी सीरियस और इतनी खौफनाक चीजें उसमें आ जाती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि शुरू तो बड़ा लाइटली सा हुआ था कि मेरे शुरू तो चिड़िया और दाल के दाने से हुआ था और पंचा कहाँ पे दिया, आसमान पे। बिल्कुल। और वही आर्ट है जो लोगों को मेरे ख्याल से, जो क्योंकि जब आप किसी भी मौजू को बहुत सीरियसली या बहुत खुश तरीके से शुरू करें तो लोग वहीं पे पहले दो तीन सतरें पढ़ के छोड़ देंगे। अब जब इस तरह से शुरू करें उनको अच्छा इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, आगे तो बड़ा जनाब बड़ी चीजें हैं जो आपको जहन झंझोड़ेंगी, आपको भी झंझोड़ेंगी, जहन भी झंझोड़ेंगी आपको। साउथ अमेरिकन बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं गार्सिया मार्केस, और वो कहते हैं कि पहली लाइन जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि ये इसे कोई पढ़ेगा कि नहीं। तो खैर मैंने शायद इस तरह से डेलिबरेटली इसे नहीं सीखा। मकसद ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ और बातें मुझे पता है कि मैं बात से बात करती हूँ, तो मैंने शायद अपना वही वाली चीज जो है वो उसमें डालने की कोशिश की है कि बात से बात निकालते हुए कहाँ पे चले जाएं। लेकिन सबसे जो अहम बात है जो यानी आपको पता ही है मेरा जर्नी बिल्कुल मेरा ख्याल है आपके सामने शुरू हुआ है, क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात दूसरी किताब के वक्त हुई थी, ठीक है। तो दूसरी किताब में अभी तक हम गायनी फेमिनिस्ट तक नहीं पहुंचे थे। अभी तक मैं फेमिनिज्म के जो उसमें अब्यूज है और रेप है मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस थी। एंड देन
like it all of a sudden it started it like I don't know from where it came, but and then I discovered कि मुझे इस साइड पे जो जाना है। और इसमें एक मजेदार बात बताऊं, मैं कराची में थी और मैंने बल्कि वो जो कराची में अपनी किताब के इस पे जो मैंने कुछ बातें की, वो बातें उसका जो बहुत मुख्तसर बातें वो बैक साइड पे हैं। और ये उसका भी मैंने उससे आप तो सुनिएगा, वो बहुत मजेदार बातें तफसील से मैंने की हैं कि एक फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं हेलन सिस्को, और वो ये गायनी फेमिनिज्म को नाम ये नहीं बट इस आइडिया को वुमेन एंड देयर बॉडीज she is talking about from early 70s and she is very famous in that। और उन्होंने बल्कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो उनका एक बहुत मशहूर ऐसे है द लाफ ऑफ द मेडूसा। तो ये जब किताब मेरी एक इंडियन नॉवलिस्ट है बहुत मशहूर खालिद जावेद उनको ओपिनियन के लिए भेजी, तो उन्होंने फिर मुझे लिखा और वो राय मौजूद है इसकी बैक साइड पे कि आपकी जो ये राइटिंग्स हैं ये मुझे हेलन सिस्को की याद दिलाती हैं। और हेलन सिस्को ने जो काम और हेलन सिस्को ये कहती हैं 2-3 जुमले में उनके कि औरतों को उनकी बॉडीज में से निकाल दिया गया है, अब वो बॉडी लेस है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडीज में उनकी मर्जी नहीं उनका है, कंट्रोल ही नहीं रहा ना उनका सोचे तो ये मेरी मर्जी की कितनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है कि औरतों को पुरतशद्दुद तरीके से यानी उन पे अब्यूज करके उन्हें उनकी बॉडीज में से निकाल दिया गया है और अब वो अपने होशो हवास में नहीं है, अब वो बॉडी लेस है। तो औरतों को बात करनी चाहिए अपने जबान के जरिए, तहरीरों के जरिए, और बाकी औरतों को उनके जिस्म लौटाने चाहिए। सोचे कितनी जबरदस्त बात है। नहीं और मैंने इतनी ज्यादा कनेक्टेड है हमारी अपनी सबकी जिंदगियों के साथ कि आप जहाँ पे भी देखें, जिस इलाके में भी देखें, जिस मुल्क में देखें, जहाँ देखें, वहाँ पे औरत को कंट्रोल जो है अपनी बॉडी का बहुत कम मिलता है। और उस कंट्रोल को जो है वो इतना ज्यादा अब्यूज किया जाता है कि वो मतलब उस बॉडी को इतना अब्यूज किया जाता है कि वो औरत अगर चाहे भी तो वो कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं कर सकती। और आपका माशरा, आपके आसपास के लोग क्या कहेंगे, फलाना 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 चीजें मिल जाती हैं। लोगों से ज्यादा तो आपके अपने दिमाग में इतना कुछ है कि मैंने जब ये थोड़ा बहुत, आप शायद फेसबुक मेरा देखती ही हैं, लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं उन पर बात करूं। और ये इस कमेंट के पे मैंने भी बात की कि एक साहब ने आकर लिखा कि तुम क्या चाहती हो, हम औरतों को उनके बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत दे दें? यानी आपके नजदीक कोई दरमियान है ही नहीं औरत को दफन करने और बॉयफ्रेंड बनाने के बीच में। ठीक है, हाँ, यस। यानी आप या उसे दफन करना चाहते हैं, ठीक है, वो फन देलमा होता था ना हमारे बचपन में एक ड्रामे में, फन देलमा, या आप मेरा नाम मंगू है, मेरा नाम मंगू है, फन देलमा। और मुझे इतना एक्साइटिंग लगता था क्योंकि मैं बच्चों की किताबें पढ़ती थी और उसके बाद जब उसे पिक्चराइज किया गया या तो मुझे ड्रामेटाइज किया गया, तो या आप औरत को फन देलमा करना चाहते हैं और या आप उसे बॉयफ्रेंड तक ले जाना चाहते हैं, उसके दरमियान में कुछ नहीं है। हाँ, मतलब ये कि वो अपने जिस्म के बारे में सोच नहीं सकती, वो उसकी भलाई के बारे में नहीं सोच सकती, वो उसकी सफाई के बारे में नहीं सोच सकती, वो उसकी सेहत के बारे में नहीं सोच सकती, वो उस जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहती है वो नहीं मतलब आप हर चीज पे इतना एक सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट कमेंट ले आते हैं कि औरत जो है वो फिर ये मतलब आधी औरतें तो फिर छोड़ देती है ना ये सारी चीजें, इस नारे को छोड़ देती है, वो उसको परसू ही नहीं करती। अभी आप सोचो, मुझे एक बच्ची ने कमेंट भेजा है लाइक फ्रॉम फार ऑफ साउथ पंजाब से
कि उनके गांव में एक साहब हैं जो शायद मौलवी साहब हैं, वो अपनी बीवी को कहते हैं 21वीं सदी में कि अगर तुम अपने प्यूबिक हेयर खींच के जब तक नहीं निकालोगी ना तो तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। Can you imagine कि जब तक तुम उससे प्लक आउट नहीं करोगी, like you cannot use the modern ways, hair removal cream या सारा कुछ इस तरह, तुम्हें एक एक बाल को पकड़ के प्लक। I got shocked and a girl like who told me, she said कि हमारे इलाकों में तो ज्यादातर औरतों का, और उसके साथ जो औरत की बॉडी के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे बेतहाशा लड़कियां ये लिखती हैं कि हमारा ब्रेस्ट साइज छोटा है, और हस्बैंड की तरफ से बेतहा बॉडी शेमिंग है। So, आप बताएं कि इसका क्या किया जाए। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। मुझे अब याद आता है, मैं बच्ची थी और हम एक यानी जहां रहा करते थे तो हमारे मोहल्ले में किसी एक खानदान की बहू थी जो जाहिर है कॉम्प्रोमाइज होगी। तो चूंकि माय मदर वाज वेरी लविंग पर्सन, एज ए वुमन इज ए वेरी लविंग पर्सन, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो आके मेरी अम्मी के पास आके रोया करती थी, और फिर वो अम्मी से कहती थी कि आप जो है वो मुझे कोई दवाई ला दें या कुछ इस तरह कर दें, बिकॉज शी वॉज वेरी स्किनी, राइट। तो मुझे उस वक्त नहीं समझ आती थी कि ये क्या है, अम्मी से इन्होंने क्या क्रीमें मंगवाई हैं और क्या क्या किया है। और अब मैं उसे और इसी में पूरी इंडस्ट्री भी चल रही है ना आपकी। बिल्कुल, कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी में अभी मतलब I hate it that the breast augmentation, the breast silicone pads, and bakaida surgery, and then the elevation, and then not only breast, the area where I talk about, the vagina and the outer area, vagina खुली क्यों हो गई, ये क्या हो गया, like इसकी पिगमेंटेशन क्यों हो गई, the outer area, because I told you that outer area को वल्वा कहते हैं। अगर हम ये लफ्ज याद कर लें तो it will be easy for us to discuss। तो वल्वा पे जनाब 10 बच्चे आपने पैदा करा लिए हैं, हर प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन करती है। पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे स्किन जो है वो काली होती है। तो आप जनाब आपको ये नजर आ रहा है कि ये खुली हो गई, आपको नजर आ रहा है ये काली हो गई, आप इसको ठीक करा के लाओ। और सबसे बुरी चीज ये भी है हमारे यहाँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये भी कि उसी के बेसिस पे भी औरतों को भी ऐसे जज किया जाता है। कई में ऐसे 2-3 कहानियां भी मैंने ट्विटर और फेसबुक में भी पढ़ी कि जिस बात पर हस्बैंड ने अपनी बीवी को छोड़ दिया इसी बात पर कि वो उसका टाइट नहीं रही, बेसिकली बकौल उसके। हाँ बिल्कुल। तो भाई अगर आपको इतनी टाइट शाइट चाहिए तो फिर आप बच्चा ना पैदा कराएं, राइट। हाँ, यही तो बात है कि औरतों के मुंह में जबान होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जबान कैसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? नहीं, इस्तेमाल इसलिए नहीं करती, उसकी भी एक वजह मैं आपको बताती हूँ। अभी बल्कि मेरी एक बच्ची से मुलाकात हुई, मेरी बच्ची से उस बच्ची से कोई ताल्लुक है, और वो बच्ची मुझे सुना रही थी कि आपको पता है कि मेरी शादी के वक्त अब्बू ने मुझे क्या कहा था? अब्बू ने मुझे कहा था कि ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए तब खुलेगा जब तुम हंसी खुशी आना, लड़के आओगी तो इस घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, अच्छा, और अब इस बात को मैं रिलेट करती हूँ। मैंने नवीद शहजाद जो इतनी जबरदस्त खातून है, यानी उस जमाने के टीवी में आने वाली, और मैंने उनका क्लिप देखा कि मेरे अब्बा ने मुझे ये कहा था कि जब आओ तो लड़के मत आना। सो अपनी तरफ से तो ये कह रही थी कि अब्बा की नसीहत ये थी कि लड़के मत आना, हंसी खुशी आना। बट इफ यू सी इन द अदर पर्सपेक्टिव कि आप कंडीशन कर रहे हैं अपनी बेटी को कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो रोती धोती लड़ती भड़ती मत आना। सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं ना, सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं कि
आप, अच्छा मैंने इसके लिए एक ब्लॉग लिखा था, बेटी के नाम एक खत, जिसमें मैंने लिखा था कि बेटी बात ना सुनना, फौरन वापस आना, ये घर भी तुम्हारा और हम भी तुम्हारे, ठीक है। क्या हमने तुम्हें किसी के साथ इसलिए नहीं ब्याहा कि तुम अपने जिस्म या अपनी उसके मुतल्लिक तावान दो, और अपनी हस्ती का तावान दो, अपनी जात का तावान दो। अगर कोई मसला होता है तो यू हैव टू कम बैक। मैंने यही लेटर लिखा था। तो अब आप सोचें कि किस लेवल पे मैंने उस बच्ची की बात बताई, और वो बच्ची इज रिलेटेड टू मी, राइट। और मुझे ये सुन के अफसोस हुआ कि उसके फादर ने ये कहा था, अगर उसके फादर आज जिंदा होते तो मैं जरूर उनसे पूछती कि आपने, और उस बच्ची के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत ज्यादा, बट शी वाज टेलिंग मी कि जब मुझे इतना कंडीशन कर दिया गया था तो मैं जाके क्या बताती, ठीक है। तो उस बात पे मुझे तो अपने वो रिलेटिव पे अफसोस हो रहा था। और लेकिन मैंने जब नवीन शहजाद का क्लिप देखा, उनको ओ द सेम थिंग is happening in a sophisticated way, but the message is the same, that you don't have to come back, you have to only come back in dola, means in as a coffin, as a in your coffin, अगर यानी डोली में जाना है तो डोले में वापस आना। क्यों आप बेटी इसलिए पैदा करते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे याद आई, लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटियां, मैंने आप ये बात शायद पहले भी कही थी। मेरी दोस्त आईवीएफ सेंटर में काम करती है, और मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोज वहां बनाए जाते हैं। आज तक एक बंदा ऐसा नहीं आया जो सिर्फ फीमेल एम्ब्रियो चाहिए हो, और फीमेल एम्ब्रियोज आर डिस्कार्डेड। आप अबॉर्शन की बात करते हैं। मतलब पिछले दिनों मेरे वॉल पे किसी ने लिखा हुआ था, तो हम क्या औरतों को आजाद कर दें ताकि वो हमल करा करा के उसको जाया कराती फिरें। तो भाई साहब अगर वो इत्तेफाक से मेरी बात सुन लें और देख लें, तो आईवीएफ सेंटर में जो शौहर हजरात अपनी बीवियों को लेकर जाते हैं और अपनी बेटियों वाले एम्ब्रियोज डिस्कार्ड करवाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए हम यहाँ से कुछ unwanted, we are unwanted on this planet. We should not remain unwanted actually. No, we have to fight. We were not, me and Tasneem and Angie must be, we were privileged that we found a family, we found a man, इतना जबरदस्त घर जहाँ पे हमें सर पे बिठाया गया, और लिटरली सर पे बिठाया गया। मेरी अम्मा तो बल्कि कहा करती थी कि मेरे अब्बा का मतलब कि उन्होंने तो इन्होंने खराब कर देता है, इन्होंने सिर ते चढ़ा के रखा है। So we were very, but this is like how much percentage is there? Maybe 0.1%. Yeah, definitely. So I'm talking for other women that unwanted on this planet. और वो सारी औरतें ये बातें सुने, अमल कुछ सीखें, कुछ अमल करें, कुछ अपने अंदर हिम्मत लाएं, कुछ जोश और जज्बा लाएं, और मर्द भी सुने। बस वो ये है ना कि चूंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, सपोर्ट सिस्टम अगर बाज़ दफा हो भी, तब भी लोग इसलिए डरते हैं कि जो इमोशनल कंडीशनिंग की है सोसाइटी ने, बिल्कुल, कि सोसाइटी को डिवोर्सी औरत या सेपरेटेड औरत अच्छी, वो काबिले इज्जत नहीं नजर आती है। हर जगह आपको बेवा की फिर भी इज्जत हो जाती है, विडो की हो जाएगी, उसको दूसरी बारे में कह देगा ओ तो कार नहीं बस आ सकी। मतलब वो तो फिर वो होता है ना कि वो फ्रीली अवेलेबल भी है। और हमारे यहाँ तो सपोर्ट सिस्टम का एक और भी मसला ये है कि जो लोग कुछ जो सपोर्ट को चलाते भी हैं, वो भी फिर आपके साथ आपको हरासा करना शुरू करते हैं, आपका फायदा उठाना शुरू करते हैं। हमारे सपोर्ट सिस्टम में भी कोई सेफ्टी नेट नहीं है। बिल्कुल बात ये है कि मैंने
मेरे से कराची में एक सवाल एक बच्ची ने पूछा कि जिन लोगों की शादियां नहीं होती या बच्चियां कैसे बने, कैसे यानी लाइक कैसे रेजिस्ट करें या कैसे। तो मैंने कहा लड़कियों को पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज सीखने की जरूरत है और वो है ढीठ होना। बिल्कुल, खल्ली वल्ली, खल्ली वल्ली ढीठ अच्छा होना मैम, तो ढीठ ढीठ होना तो बनना पड़ेगा ही, इसलिए कि उसके अलावा चारा नहीं है। अगर आप हाँ। अल्लाह मियाँ की गाय बन के रहना चाहती हैं तो फिर तो आप अपने साथ जो कर रही हैं वो ही फिर फिर और आपको लोग भी हर करेंगे। जगह से मार पड़ेगी, आपकी फिर हर जगह से औलाद भी आपको मार दुत्कारा खाएगी, उसकी जाएगा। औलाद भी मार बिल्कुल। खाएगी। और वाहिद हल ये है, ढीठ बन जाएं, सबकी आंख में आंख डाल के बात करें। और आप अगर आपके घर में भी आपको सप्रेस किया जाता है तो आप उसको चैलेंज करें और कहें मैं इस दुनिया में आई नहीं, लाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। और नहीं, और जब इसके अलावा भी डॉक्टर तायरा, जहाँ पे हमारे यहाँ जो खवातीन काम करने निकलती हैं, और मैं कुछ जैसे हमारी जैसे मेड्स होती हैं, हाउस मेड्स होती हैं, वो दूर दराज जगहों से आती हैं, बसें बदल बदल के आती हैं, सुबह घर से काम करके निकलती हैं, फिर हमारे घरों में आती हैं, फिर रास्ते में उनको हरासा किया जाता है, आवाजें कर जाते हैं। तो मुझे याद है मेरी बहन के पास एक औरत आई थी, उसने उसकी पहली जॉब थी, और छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत गरीब थी, और उसका डर के मारे बुरा हाल होता था क्योंकि उसको घर से निकल के बस स्टॉप तक जाना होता था। मेरी बहन ने उससे कहा था कि अपने हाथ में 5-6 पत्थर रखा करो, जहाँ किसी बंदे का तुम्हें लगे कि कुछ उसके इरादे, उठा के एक पत्थर दे मारो, चीखना शुरू कर दो। उसने कहा जब तक तुम शोर नहीं मचाओगी, हाथ नहीं चलाओगी, जब तक तुम चुप रहोगी, तुम्हारे साथ ये होता रहेगा, तुम्हें बहादुर बनना है। और वो आज ये कहती कि अगर बड़ी बाजी मुझे ये ना सिखाती तो शायद मैं वो ना होती जो आज मैं हूँ, जो मैं जिस तरह से निकलती हूँ, मैं मर्दों के बीच में काम भी करती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, मैं ना कर सकती। मैं तो जो डोमेस्टिक अब्यूज के शिकार औरतें हैं, मैं तो उन्हें भी कहती हूँ कि आपकी इज्जत इसमें नहीं है कि आप उस पर पर्दा डालें और आप छुपा के रखें। आपको शर्मिंदा नहीं होना, मारने वाले को शर्मिंदा होना है, मार खाने वाले को शर्मिंदा नहीं होना। लेकिन हमारी सोसाइटी ये समझती है कि जैसे मार पड़ रही है उसे छुपाना चाहिए, उसे शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन ये ना कि इसी ने कुछ किया होगा तो मार पड़ी है। अच्छा कुछ किया होगा कि एजम्पशन पे आप अब्यूज को आप अकेला छोड़ देते हैं। जबकि मेरा ख्याल ये है कि अगर सोसाइटी ये कहती भी है कि कुछ किया होगा तो उसको तो बाद में देख लेंगे, पहले तो आप छत पे चढ़ के जरा शोर मचा देना, ताकि जिसकी इज्जत वो है उसका असल चेहरा कम से कम गली मोहल्ले या सोसाइटी के सामने जरूर आए। बिल्कुल ठीक है। आपकी जिंदगी तो वैसी भी बुरी है, मार खानी ही है। तो मजीद खा लेंगे आप, मगर कम से कम आवाज तो उठाएं ना, आवाज तो उठाएं, कोई जी का बोझ तो हल्का हो। अच्छा एक और मजेदार बात बताऊं, मेरा वो इंटरव्यू अभी रिलीज होना है। मेरा इंटरव्यू था जुनेद अकरम के साथ। अच्छा। तो हाँ वो गंजी सॉन्ग वाला जो है, हाँ तो वो बहुत अच्छा गया। और मैं अभी वो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो देखिएगा, उसमें भी यही सारी बातें थी। उसमें भी हमने वो क्या कहते हैं, अपनी दिल की लगी जो है वो दिल खोल के बयान की, और बहुत मजा आया। दिल के जले फपोले भी फोड़े आपने। हाँ बहुत ज्यादा, वो तो मैं हर जगह फोड़ती हूँ, वो तो मैं आपको पता है कि मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है, मुझे फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाता है। अब हम लगाते हैं फुल स्टॉप यहाँ पे, और इंजी से कहते हैं कुछ सवालात करें, बेचारे लोग जिन्होंने 2 हफ्ते शायद सवालात भेजे हैं तो वो इंतजार भी कर रहे होंगे, तो हम थोड़े कुछ सवालात भी कर लें। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है, अच्छा ये खातून है, ये डेरा इस्माइल खान से है, ठीक है। उन्होंने कॉलमों पोस्ट पढ़ती रही, वो आपके कॉलम और पोस्ट पढ़ती रही हैं, जिसकी वजह से वो उनके घर बैठी खवातीन को जिंदगी के बहुत से असरार रमोज समझने से आसानी होती है। डॉक्टर साहिबा, मेरी शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ।
अपने शहर की लेडी हेल्थ केयर वर्कर समेत गायनी के कई डॉक्टर से चेकअप करा चुकी हूँ। इनके बकौल मेरे अंडे मैच्योर नहीं हो रहे और चंद के बच्चे ददानी पे जख्म है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ और महदूद आमदनी में घर का किचन मैनेज करती हूँ। महंगाई के इस दौर में महंगाई अद्यावत तो भारी भरकम फीसों की अलग से परेशानी होती है। अब मेरे खानदान की खवातीन कहती हैं किसी बड़े शहर में चेकअप करवाए, लेकिन जब फीसों और मुख्तलिफ टेस्टों की मिद में लाखों रुपए लेने का सुनती हूँ तो रूह निकल जाती है। आपसे इल्तिमास है कि खुदारा पाकिस्तान में मुझे किसी खुदातर्स डॉक्टर का बताइए जो नॉर्मल पैसों में मेरा मुआयना कर सके। अल्लाह को वकार में हमेशा इजाफा फरमाए, आमीन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो 1 साल के बाद, अगर साथ भी वो जिसमें आप साथ रहते हो और साथ रहने के और रेगुलर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो, और अगर 1 साल तक आप ना कंसीव करें तो आपको डॉक्टर के पास तब जाना होता है। ये जो पाकिस्तान में है ना कि आज शादी ते कल हमल ते परसों बच्चा बार, दिस इज लाइक वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज जो सबको कन्वे किया जाता है। और बेसिकली किसी को औलाद की चाहत नहीं होती, ये फर्टिलिटी टेस्टिंग है, चाहे आप इस बात से डिनाई करें या नहीं करें। और उसमें भी सबसे पहला टेस्ट हस्बैंड का होता है। जो इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट की जो प्रोटोकॉल है उसमें 1 साल के बाद अगर आप किसी के पास जाएंगे तो आपके हस्बैंड का टेस्ट पहले होगा कि उसके जो वो हैं स्पर्म्स वो किसी काबिल भी हैं कि नहीं, एंड देन योर ट्रीटमेंट विल स्टार्ट। बहरहाल जिस तरह का महंगाई है और जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक मैं तो ये समझती हूँ कि शादी के 2 साल तक किसी को अपना कोई मुआयना नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि 2 साल मुआयना भी एक नेगेटिव चीज होती है और जितनी उंगलियां वजाइना में जाएं उतनी ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और स्पेशली ये जो पेरीफ्री में लेडी हेल्थ विजिटर्स और दाईज और छोटे वाले डॉक्टर्स जो हैं ये जब मुआयना करते हैं तो ये आपको काम ठीक करने की बजाय काम खराब करते हैं। आपको कोई भी टेस्ट कराए बगैर कैसे पता चल गया कि अंडे कमजोर हैं? अंडे कमजोर होने का सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है, बल्कि 2 टेस्ट हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तो माहवारी के 21वें दिन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कराते हैं, PROGESTERONE, और दूसरा AMH लेवल कराते हैं, वो किसी भी दिन कराया जा सकता है। इन दोनों टेस्टों से पता चलेगा कि अंडे कमजोर हैं कि नहीं। बाकी आप अपनी जनरल सेहत कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? वजन कम किया जाए और हेल्दी डाइट खाई जाए। हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि ज्यादा सब्जियां और कम चीनी और कम ऑयल। मैं इस दफा पाकिस्तान के ट्रिप में लोग जितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं और जितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको देख के मतलब मैं सख्त परेशान थी कि वो खा के कोई भी बंदा हेल्दी नहीं रह सकता। तो अगर आप लोग ऐसी ग़िज़ा खा के दवाइयों पे पैसा खर्च करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन 2 साल तक किसी औरत को अपनी वजाइना में किसी से मुआयना नहीं करवाना चाहिए अनटिल अनलेस कोई तकलीफ हो। बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो सबसे पहले हस्बैंड से कहा जाए कि जाके अपना टेस्ट करवाओ, और हस्बैंड के भी टेस्ट कराने के बाद फिर भी वेट किया जा सकता है। और दूसरा टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, किसी भी दाई वगैरह से टेस्ट कराने की बजाय ये 2 टेस्ट हर कोई करा ले, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस और ये 2 टेस्ट जो हैं वो औरत अपने करा ले, तो आपकी आधी जो इनफर्टिलिटी का है वो मैनेज हो जाता है। दूसरा आपने पूछा कि फीसों का मामला, तो आप सरकारी अस्पताल जाइए। सरकारी अस्पताल में जाहिर है सरकारी अस्पताल की हिचेस बहुत हैं, रश होता है, जाहिर है डॉक्टर्स पे लोड बहुत होता है, वो इतनी ज्यादा आपकी बात नहीं सुन सकते, लेकिन बट इन एनी केस आपका इलाज फ्री हो जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात,
आमदनी जब इस कदर महदूद हो तो आप सोचें कि जिन बच्चों को आप लाने का सोच रही हैं वो क्या करेंगे। बिल्कुल। अब आपकी महदूद आमदनी और महदूद लाइक रिसोर्सेज में वो बच्चे कैसे गुजारा करेंगे। तो मेरा सब लोगों को ये मैसेज है कि जिनकी आमदनी महदूद है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हैं, उन्हें एक बच्चे या 2 बच्चे से ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और अगर खानदानी प्रेशर है तो उसके सामने डट के खड़े हो जाना चाहिए कि हमारा किचन नहीं चल रहा तो आगे से बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल। ठीक है जी। अंजी अगला सवाल। हाँ जी ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है इनकम्प्लीट मिसकैरेज की वजह से, डॉक्टर का ये कहना है। 3 इयर्स से अबव हो गए, अब कंसीव नहीं कर पा रही, तो कैसे क्लीन होगा अब यूट्रस। इनकी वैसे उम्र 34 है और उनका वजन 54 है, और उनका कोई वैसे बच्चा नहीं है। एक मिसकैरेज की हिस्ट्री है और एक बेबी की डेथ हो गई थी डिलीवरी के बाद 3 दिन पर। अब फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है जो रुक नहीं रही, उसमें भी काफी तकलीफ है। जो फर्स्ट बेबी था उसमें भी 8वें महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। सेकंड मिसकैरेज में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, देन मिसकैरेज हुआ। तो वो ये पूछते कि आगे उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। देखें, एक तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि डॉक्टर को टेस्ट कराए बगैर इन्फेक्शन का कैसे पता चल गया है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन से उनका पता चलता है। आप अगर जीपी से यानी जनरल प्रैक्टिशनर से रैंडमली दवाइयां खाते रहें तो फिर आपके एक्सक्यूज मी पीरियड्स का अल्लाह हाफिज। मैं 1 मिनट पानी का कह दूं अपनी मेड को। तस्नीम आप जरा बात कीजिएगा। जी नहीं, जाहिर है कि जो बात ताहिरा कह रही हैं कि बगैर डॉक्टर का मुआयना कराए इन्फेक्शन के तो पता नहीं चल सकता, तो वो कैसे हुआ। और दूसरा जो उससे पहले उन्होंने बात की थी बच्चों की तादाद की, मेरे ख्याल से वो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारा हमेशा तरह की कम बच्चे खुशहाल घराना, वही स्लोगन घर घर तक के पहुंचाया जाए, गांव गांव गलियों गलियों, ताकि लोगों को समझ आए कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें 1 या 2 से ज्यादा बच्चे खुददारा ना पैदा करें। 2 लड़कियां हैं तो इत्तेफाक मिसकैरेज की बात भी एक्सपेक्ट करना भी दैट्स इवन मोर डेंजरस। मतलब एक मिसकैरेज हुआ है, ब्लीडिंग भी हो रही है, बकायदा एक मिसकैरेज के बाद कुछ नहीं है, उनके बाद बेबी की भी डेथ हुई है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि बेबी की डेथ क्यों हुई थी। वो देखें, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बड़े शहरों के टीचिंग अस्पतालों के अलावा जितने पाकिस्तान के शहर हैं वहां कहीं भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं। हमारे यहाँ इस मुल्क में जहां मैं रहती हूं, अगर बच्चा 0.25 किलो का भी हो ना, 0.25 किलो का भी, यानी 750 ग्राम्स का, वो भी बच जाता है। लेकिन पाकिस्तान में वो वाली फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, इसलिए वहां बच्चों के बचने का जो रेट है वो बहुत कम है। बिल्कुल। और बात यह है कि जिस लिहाज से आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इस लिहाज से यानी आप इस तरह से भी देखिए कि गवर्नमेंट एक इंतजाम करती है, यानी एक घर है, उस घर में वो इंतजाम करते हैं 10 लोगों के खाने का, तो वो एकदम वो 10-20 हो जाते हैं। फिर वो इंतजाम करते हैं 20 लोगों के खाने का, तो वो 20 जो है वो 40 हो जाते हैं। तो उसमें कसूर किसका है? कसूर उन लोगों का है जो अपना नंबर सोचे समझे बगैर बढ़ाए चले जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि दे थिंक दैट इट इज देयर पर्सनल और इंडिविजुअल अफेयर। ये पर्सनल और इंडिविजुअल अफेयर नहीं है। पाकिस्तान को एक घर समझें, एक कमरा समझें, जिस कमरे में 2.5 करोड़ पॉपुलेशन मौजूद, 25 करोड़ पॉपुलेशन मौजूद है। उस कमरे में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब आप उस 25 करोड़ को अगर 50 करोड़ बनाना चाहते हैं तो सोच लें कि उस कमरे में हवा,
उस कमरे बिल्कुल। में पानी, पानी, उस कमरे में बिजली, उस कमरे में बाकी सफाई का इंतजाम। हमारी सफाई का इंतजाम। हमारी बिजली पानी के साथ बुरा हशर क्यों हुआ है? हशर इसीलिए हुआ है कि जिस तेजी से आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, इतनी तेजी से दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट वो सारे रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर सकती। 10 करोड़ थे जब मुझे अपने जमाने का पाकिस्तान याद है, 80s एंड 90s में हम 10 करोड़ थे। अब आप वापस जाएं तो आप 25 करोड़ है। आप परेशान हो जाते हैं, इस कदर पब्लिक है। तो आप ये सोचें कि अब 25 करोड़ के लिए तो यही सारी चीज दवाइयों के मुतालिक भी है, यही सारी चीज सेहत के मुतालिक भी है। मुझे ये बताएं, इतनी महंगाई है, क्या आप लोग, क्या सारी खवातीन पैड खरीद सकती हैं? जब आप पैड नहीं खरीद सकती तो मुझे ये बताएं आपको वजाइनल इन्फेक्शन कैसे ना हो। अभी मैंने 2 सवाल बीच में पढ़े हैं, एक तो उन्होंने लिखा हुआ है पीआईडी के मुतालिक बता दें, और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है कि वजाइनल इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखें, पीआईडी होती तो लोअर पार्ट की इन्फेक्शन है जिसमें वजाइना, लेकिन उसके साथ यूट्रस भी शामिल होता है, बच्चेदानी भी। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शंस है। अगर बच्चेदानी और उसके साथ ट्यूब्स और ओवरीज इन्वॉल्व हो तो फिर हम उसे कहेंगे पीआईडी। अगर सिर्फ वजाइना इन्वॉल्व हो तो उसे हम कहेंगे वेजिनाइटिस। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर आपको नाक की इन्फेक्शन हो तो आपको गाढ़ा रेशा निकलेगा ना, अगर आपको कान की इन्फेक्शन हो तो आपके कान से पीप निकलेगी ना, अगर आपको आंख की इन्फेक्शन हो तो आशोबे चश्म होगा ना। इसी तरह वजाइना की इन्फेक्शन होती है। लेकिन आप देखें, आप नाक, कान, आंख आपकी खुली हैं और आप उसे सारा वक्त धोते भी रहते हैं। वजाइना की बदकिस्मती ये है कि वो एक तो बंद है, एक ऐसे इलाके में पाई जा रही है जहां उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर एक्सपोजर उसका नहीं होता ऑक्सीजन के लिए। फिर उसमें से माहवारी का खून आता है, जो माहवारी का खून जो है वो बैक्टीरिया को पलने भरने में बहुत ज्यादा मदद देता है। और फिर ये है कि आप उसके लिए सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द सारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैं, देखें कोरोना की आमद के बाद आपको पता चल गया ना कि दुनिया में वायरस है, इसी तरह हमारे पास ढेरों ढेर बैक्टीरिया भी हैं। तो वो बैक्टीरिया औरत की वजाइना में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके वहां इन्फेक्शन बनाते हैं, इन्फेक्शन बना के वहां से डिस्चार्ज होना शुरू होता है, और फिर लोग उस डिस्चार्ज का इलाज कराने में सारी उम्र गुजार देते हैं। क्योंकि एक दफा दवाई खाने का मतलब ये नहीं है कि एक दफा इन्फेक्शन का अगर आराम आ गया तो दूसरी दफा इन्फेक्शन नहीं होगी। वजाइना इज ए खुला रास्ता, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक ये आमिर महमूद फारूकी कह रहे हैं, मोहतरमा 300 साल पहले कौन से पैड थे? जी बिल्कुल, 300 साल पहले स्मार्टफोन कौन से थे मोहतरम? और 300 साल पहले बिजली थी कि आप मुझे देख सकते हैं या आप मुझसे बात कर सकते हैं? और 300 साल पहले आपको पता है कितनी औरतें मरती थी? और 300 साल पहले आपको पता है कितने बच्चे मरते थे? और 300 साल पहले क्या टीवी था, इंटरनेट था जो हम एक दूसरे से बात कर सकते? तो अगर आप जमाना कदीम में जाके रहना चाहते हैं, गारों की जिंदगी में गुजारना चाहते हैं, तो जाइए ऊंट पे चढ़िए और जाके एक कहीं गार में या एक खैमा लगा के रहिए, और बराए मेहरबानी इस इंटरनेट और स्मार्टफोन से दूर रहिए। अगर औरत की जिंदगी में मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं आ सकती, अगर औरत की जिंदगी 21वीं सदी में बेहतर नहीं हो सकती, तो आपका भी कोई हक नहीं है इन गैजेट्स को इस्तेमाल करके इस तरह के स्टूपिड सवाल पूछने का। ये सवाल आया है, इट्स बीन 3 days of the normal delivery, but the mother is still feeling severe pain in lower belly despite using all the prescribed antibiotics and painkillers. What should be the reason? What needs to be done? अल्ट्रासाउंड करा लें। ऐसा ना हो कि मौजम अली इकबाल पूछ रहे, मैम क्या आप मुस्लिम हैं? क्यों? आपने क्या मुझे, अब मैं क्या कहूँ, कोई यानी रिश्ता भेजना है? नाम नहीं समझ
में आता उनके नाम से ही समझने की क्या है। यानी इनका मतलब ये है कि जब तक मैं यानी सर पे दुपट्टा लेके नहीं बैठूंगी, अभी मेरी आप मुसलमानी जो है ना। हाँ बीच में पानी मांग लिया ना, तो बस। उन्होंने कहा जी रमजान में आपने पानी कैसे पी लिया। ओ हाँ, तो भाई कुछ ऐसा हो सकता है। अब मैं कि मैं रोजा ना रख रही हूँ, तो आप यानी आपके लिए यानी ये खुदाई फौजदार जो है, मैं यही लफ्ज मेरे मुंह में अटका हुआ था ये डंडा उठा के, डंडा ये जो है फौज, डंडा बरदार फौज जो है, इन्होंने और सारा कुछ जो वो औरतों पे ही भाई। मतलब ये कि आप कल ही मैं एक क्लिप देख रही थी, खातून खुद वो हिजाब में ही थी और बहुत उन्होंने माकूलियत की बात की कि क्यों कहा जाता है कि अजान होते ही औरतें सर ढांप लें। हमने तो कभी मर्दों को भाग 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 की टोपियां पहनते हुए नहीं देखा, तो अल्लाह ने कहीं पे भी नहीं कहा कि अजान होते सिर्फ औरतें ही सर ढाकेंगी, मर्दों पे भी यही लागू है। लगता है कि औरतों के लिए एक स्पेशल इस्लाम बस उतारा गया है, जिसमें वो हमारा है, वो बाकियों के लिए कुछ नहीं, बस हमारा। उस इस्लाम में हमारे राइट्स कोई नहीं है, बस उस इस्लाम में ना हमारे लिए बेइंतहा किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वैसे बाय द वे ये जिन साहब ने सवाल पूछा है, उन्हें मैं ये बताती चलूं कि आपको पता है ये किसी की पर्सनल दायरे में दाखिल होना बदतहजीबी है। आप मुझसे मेरा रिलीजन नहीं पूछ सकते, आप मुझसे मेरा फैमिली स्टेटस नहीं पूछ सकते, आप मुझसे मेरी जात के मुतालिक वो बातें मेरी नहीं सैलरी भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि लोग पाकिस्तान में जो सारी दुनिया जो है वो जब नहीं, वैसे तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? मैं आगे से कहती हूँ अच्छी है, नहीं पर फिर भी कितनी? नहीं अल्लाह का शुक्र है, नहीं पर फिर भी 2-4 लाख होगी। देखिए जी अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो फिर सानू दसने च की ऐसी कोई मंग लेनी है। Oh my God, it's like it's your personal information which even sometimes you don't discuss even with your spouse or with your kids. It's you. ठीक है, हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं है कि किसी की जात की बाउंड्री होनी चाहिए। अच्छा उन्होंने लिखा है really sorry मैम। ओके बेटा माफ किया, जाओ। क्या याद पर हमारे यहाँ बाउंड्री का ये भी मसला है कि हम अगर बाउंड्री की भी बात करें ना, इतने ऑफेंडेड होते हैं लोग कि नहीं हम तुम्हारे घर वाले नहीं है, तुम हमें क्या गैर समझती हो, हम ना पूछे। नहीं 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 नहीं, आप एक जवाब दिया करें, माँ के पेट से अकेली आई थी और कब्र में अकेले जाना है। तो जब मुनकर नकीर के सामने अकेले खड़े होना है ना, तो फिर बातें भी सारी अकेली है, अपने अपने साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा अगला सवाल। तो वेजिनाइटिस जो है, वेजिनाइटिस बार बार इसलिए होता है कि पर्सनल हाइजीन पुअर होती है। और अब मैं उन साहब को ये भी बता दूं जिन्होंने 300 साल पहले पैड्स का जिक्र किया कि बहुत सारी इन्फेक्शंस खवातीन को मर्द हजरात ट्रांसफर करते हैं, जो उनकी मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज से वो इन्फेक्शन लाते हैं, अपनी बेगम से सेक्स करते हैं और उसके बाद वो वहां पे ट्रांसमिट कर देते हैं। और होता क्या है कि औरत बेचारी जो है वो सारी उम्र, इन्फेक्शन का एक साइकिल खत्म हुआ, एक कोर्स एंटीबायोटिक का खाया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर इन्फेक्शन हो गई। ये ऐसे ही है जैसे आपको बार बार अशोभित चश्म हो जाए या बार बार कान में पीप पड़ जाए। और मैंने कहा ना कि ये ऑर्गन्स तो फिर भी प्रिविलेज्ड ऑर्गन्स हैं कि ये ओपन हैं, इनकी अब सफाई, बार बार मुंह धो सकते हैं, पानी के छींटे मार सकते हैं, विजाइना को भी धो सकते हैं, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और आपको पता है पाकिस्तान में टॉयलेट्स कितने गंदे हैं, चाहे वो किसी अच्छी से अच्छी जगह का टॉयलेट हो, और ऊपर से आपने अंग्रेजों की उसमें करके आपने इंग्लिश कमोड्स बना दिए हुए हैं जिनको यूज करने की तहजीब किसी को नहीं आती। और आप जब उनके ऊपर बैठते हैं तो आप कितने बैक्टीरिया लेके उठते हैं। तो मैंने तो उसका एक ही हल सोचा है कि आई try to find, if I have to go somewhere, I try to find an Indian commode. तो जब मैं इंडियन कमोड में घुसती हूँ ना, तो लोग मुझे बड़ी हैरत से यूं करके देखते हैं, हाय कितनी पेंडू है।
But that is safe. That is safe. That is safe because my body is not touching any surface. जहाँ से मैं वो बैक्टीरिया अपने घर ले जाऊं. बिल्कुल. तो मुझे वो पेंडू होना मंजूर है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे भी जब जाती हूँ ना, तो मैं एयरपोर्ट से भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत साफ होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी एयरपोर्ट जो है वो बहुत लाइक वो भी बिलो सी पे होते हैं, तो मैं उसमें भी फिर इंडियन कमोड, सॉरी कह रही हूँ, एशियन कमोड जो है उस पे जाके मैं यूज करती हूँ, बिकॉज लाइक इट्स सेफ फॉर द वुमन. अच्छा, तो ये जो सारी चीजें मैं बताती हूँ, इसका मतलब यही है कि खवातीन की बेतहाशा चीजें ऐसी हैं जो उनके घर वालों को, उनके हस्बैंड्स को, उनके बाप भाई, किसी को पता ही नहीं चलने पाती. बिकॉज देखें, डॉक्टर रशीद जहां ने ये लिखना शुरू किया था, और डॉक्टर रशीद जहां ने उस सौताद से 100 साल पहले बताया था कि दिल्ली में वो खवातीन जो हैं वो कैसे बच्चे पैदा कर रही हैं और कैसे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही हैं, और मर्द हजरात जो है वो बाहर बैठे हुए हैं. अच्छा, एक सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि एक लड़की की शादी है, 4 माह बाद उसकी उम्र 30 साल है. शादी से पहले लड़की को कौन से विटामिन की टैबलेट लेनी चाहिए? उसको बहादुरी के विटामिन की टैबलेट लेनी चाहिए और डिटाई के विटामिन की टैबलेट लेनी चाहिए. क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर हीमोग्लोबिन ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक होने का मतलब ये है कि आप सब्जियां खाते हैं, मोटापा नहीं है. मोटापा जो है वो जितना मोटापा कम होगा उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे, जितना आप नेचुरल डाइट खाएंगे. वैसे मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर द पाकिस्तानीज टू हैव नेचुरल डाइट बिकॉज फुल ऑफ मीठा एंड फुल ऑफ ऑयल. इतना और आजकल तो रमजान है, आप जरा पकोड़ों और समोसों की बहार तो देखा करें, और जलेबियों, ये पता नहीं किस तरह के रोजे हैं, किस तरह का फास्टिंग है. अब मैं उन मुसलमान भाई से पूछूं कि ये किस तरह का रोजा है जिसको खोलने के लिए आपके सामने इतना बड़े दस्तरखान पे आपने पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले, जामेशी, और टैंग और पता नहीं क्या कुछ आपने अंदर डालना है. ये 16 घंटे का फास्ट करके उसके बाद आप अपने पेट को किस चीज का जहन्नम बनाते हैं बाय द वे. और अगर फास्ट आपने करना ही है और आप कर रहे हैं, तो इस फास्ट करने के बाद आप इतना ज्यादा खाना अपने पेट में डाल के आप क्या यू आर व्हाट ट्राइंग टू डू. ठीक है, तो और दूसरी बात है महंगाई. महंगाई कौन है ऐसा बंदा पाकिस्तान में जिसने कहा हो कि आज के बाद हमारे घर में चीनी नहीं आएगी? किसने कहा है? आज आप यकीन करें, मेरे घर चीनी नहीं आती. मैंने पाकिस्तान में किसी को बताया मेरे घर आधा किलो चीनी भी नहीं आती, एंड देन दे गॉट सरप्राइज, आपके घर चीनी नहीं आती? मैंने कहा नहीं. मीठा नहीं बनता? मैंने कहा नहीं. चाय में चीनी नहीं डलती? नहीं. बच्चे चीनी नहीं डालते? तो क्यों डालेंगे भाई? चीनी is an artificial thing. It should not be given in routine. And oil is also an artificial thing. So go to the natural things if you want to maintain your health. अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं जी always an informative session. शहबाज अली कह रहे हैं बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, खवातीन मर्द को सेक्स के दौरान कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं करती हैं, औरतें तो बेचारी मासूम है. मोहतरमा, थोड़ा सा मर्द बेचारे पर भी 2 बोल दें. आप है ना आमिर महमूद फारूकी साहब, आप हैं ना मर्दों के लिए 2 बोलने के लिए? बदकिस्मती से औरतों के पास तो 2 बोलने के लिए कोई है ही नहीं. अगर मैं बोल देती हूँ तो आप इतना क्यों जल जाते हैं? और वैसे औरतों की परसेंटेज बहुत कम है जिनसे मर्दों को इन्फेक्शन लग सके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या आउटडोर की एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादातर मर्द हजरात में ही पाई जाती हैं. सारे रेड लाइट एरियाज क्यों आबाद हैं? ये तो बिल्कुल मतलब सवाल है. मतलब वहाँ औरतें तो नहीं जाती.
बिल्कुल, आप लोग मतलब दुनिया हम भर का जो मतलब रेड लाइट इतने मासूम बन जाते हाँ, हैं कि इतना कोई रेड हद ही लाइट नहीं है। एरिया यानी दुनिया भर का, उसमें और भाई सिर्फ मेरे वही हम नहीं, तो नहीं जाते। अब तो सेल फोन पे ही आप बुला लेते हैं। अब तो आपको रेड लाइट एरियाज भी उस तरह से डिमार्केटेड नहीं है। हिरम हाँ, गेट खत्म हो गया है, हिरम मंडी उस तरह से नहीं है, नेपियर बैरक्स उस तरह से नहीं है, आपका नेपियर आपका रोड नहीं है, फोन ही बहुत सारे कैसा इलाके एक खत्म रेड हो लाइट चुके एरिया हैं। बन जाता है, अच्छा सॉरी टू से। रेशम गली, आपका रेशम अपना फोन गली भी यही रेड लाइट रही। एरिया बन मगर जाता है। ये सबसे पुराना कारोबार है और ये आखिर तक एक बड़ा रहेगा। अहम सवाल है। 4 डिग्री प्रिनियल टेयर के टांके खुल चुके हैं, जचकी को 2 साल हो चुके हैं। एक आम छोटे शहर से ताल्लुक है, कामयाब ऑपरेशन कहाँ से हो सकता है? देखिए ये है प्रॉब्लम। 4 डिग्री प्रिनियल टेयर इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्टिच किया जाए तो वो गायनाकोलॉजिस्ट के हाथ में होता है, लेकिन अगर ये पुराना हो जाए तो इसके लिए कोलोरेक्टल सर्जन चाहिए। इसलिए कि जो जुड़े हुए मुख्तलिफ टिश्यूज हैं उनको काट के सेपरेट करना और यानी टिश्यू को ढूंढ के उनको फिर जोड़ना, इट्स ए वेरी स्किलफुल जॉब। और ये सिर्फ कोलोरेक्टल सर्जन, छोटे शहरों में कहीं कोलोरेक्टल सर्जन नहीं होता। सो प्यारी बेटी, अब ये आपको किसी बड़े शहर में ही कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाना पड़ेगा, और प्लीज किसी अताई डॉक्टर से मत कराइएगा, वरना आप फिस्टुला जो है वो ले लेंगे। मैं जो इतना यानी इन खबर सिजेरियन के हक में बोलती हूँ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि पेट कटवाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पेट पे स्कार आ जाएगा या हील हो जाएगा, जो कुछ भी है। लेकिन अगर आपका एनस बर्बाद हो गया, अगर आपका जो पॉटी का सिस्टम है वो खराब हो गया, तो आप सारी उम्र के लिए डिसेबल हो जाएंगी। सो आप देखिए कौन सी चीज आसान है। नॉर्मल में, आप नॉर्मल को फितरत इसलिए कहते हैं कि पहले साइंस के पास तरक्की नहीं थी, साइंस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। जैसे जब जहाज नहीं थे तो ऊंटों पे बैठ के सफर करते थे ना, तो साइंस के पास ऑल्टरनेटिव नहीं था ऊंटों का। आज साइंस के पास ऑल्टरनेटिव है। ये जो हम बैठे बात कर रहे हैं, क्या कभी हम लोगों ने सोचा था? अभी हमने 15 साल पहले नहीं सोचा था कि हम ऐसे बात करेंगे। बिल्कुल। सो वजाइनल डिलीवरी का अल्टरनेटिव सिजेरियन सेक्शन है, वो इस सूरत में कि आपके जो नीचे पॉटी वाली जगह है उसको जो डैमेज है, या पिशी वाली जगह पे जो डैमेज है और वजाइना को जो डैमेज है, उससे आप बच जाते हैं। अगर आप स्किलफुल हाथ में कराएं तो फिर ठीक है, लेकिन बहुत कम स्किलफुल हैंड्स ऐसे हैं जो वजाइनल डिलीवरी को अच्छी तरह कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर स्किलफुल हैंड्स हों, तब भी मैंने कई जगह पे लिखा है, फुटबॉल जितना बच्चे का सर अगर वजाइना से निकलेगा, तो अगर नजर ना भी आए तब भी कुछ ना कुछ डैमेज करके निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। वो एक बार नहीं कई बार कुछ निकलेगा। सवालात है, सॉरी आप बोली थी। नहीं जी? मैंने कहा वो फुटबॉल वाला साइज वाला सर एक बार नहीं कई बार निकलता है औरत के जिस्म से। अच्छा, तनवीर खान ने लिखा है, मेरी माँ जी की उम्र 55 प्लस है, शाटिका का मसला है, टांग कमर के साथ दर्द आ रही है। आगा खान अस्पताल कराची में न्यूरो सर्जन ने ऑपरेशन हल बताया है। क्या 55 की उम्र में ऑपरेशन करना बेहतर है? खुदा दा ना पा तनवीर खान, मैं 58 दी हाँ मैं क्या मौत के दरवाजे पे लटकी हुई हूँ जो तुम कह रहे हो 55 की उम्र में ऑपरेशन कराना जो है क्या माँ जी की उम्र के लिए ठीक है? इट्स द सर्जरी, if neurosurgeon is saying surgery, और आगा खान के डॉक्टर जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ because they are properly qualified and trained and they are maintaining a certain level of expertise, उसको आपको बात माननी चाहिए। अताई डॉक्टरों में और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स में, उनमें फर्क करना सीखें। और मैं तो खुद अगर कोई प्रॉब्लम हो और पाकिस्तान में मैं हूँ, तो मैं आगा खान के अलावा शायद मैं कहीं और किसी डॉक्टर को इजाजत ना दूं कि वो मेरे जिस्म को हाथ लगाए। ठीक है? बिल्कुल। तो ये व्हाट्सएप पे कुछ सवाल है।
हाँ, ये आखिरी अच्छा, सवाल करके एक फिर एक आप। और भी बड़ा काम का सवाल था। आसिफ खान लगारी कह रहे हैं, मैम मेरी वाइफ को एंडोमेट्रियोसिस था, लेप्रोस्कोपिक कराई और ट्यूब्स बिल्कुल ठीक थी, अब जोलाडेक्स इंजेक्शन लगवा रही हैं, अ, क्या अब नेचुरल कंसीव हो जाएगा? लास्ट इंजेक्शन लगवा लिया है, प्लीज। नहीं, एंडोमेट्रियोसिस का मसला ये है कि आप लोग मेरी किताब नहीं पढ़ते। देखें, मैं तो कह कह के थक गई हूँ, हर चीज में उसमें लिख चुकी हूँ, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिसमें अंदर जो यानी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें लेप्रोस्कोपी में ठीक है, ट्यूबें खुली हुई मिल गई होंगी, यानी उनमें से हमने देख लिया होगा कि डाई गुजर गई है, लेकिन उन ट्यूब्स की हरकत मुतासिर होती है जिसमें से स्पर्म ने गुजर के जाना होता है। यानी ऐसे दरमियान में एडिशंस बन जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जो ट्यूब्स हैं जो हर वक्त यूं 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 करके हरकत करती रहती हैं, वो लेड पाइप बन जाती हैं। लेड पाइप मतलब लोहे का पाइप। अब लोहे का पाइप यहाँ पड़ा हुआ है जो हरकत नहीं कर रहा और खुला हुआ है, लेकिन अगर वो हरकत नहीं कर रहा ना तो वो स्पर्म को आगे से ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए अगर ट्यूब्स खुली भी हुई हैं और जोलाडेक्स इंजेक्शन एंडोमेट्रियोसिस की पेन और जो उसका बीमारी का फैलाव है उसको कम करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन आई एम डाउटफुल कि आपकी नेचुरल कंसेप्शन हो। एंडोमेट्रियोसिस के सारे मरीजों को हम ज्यादातर यही एडवाइस करते हैं कि वो आईवीएफ के लिए जाएं। सही। ठीक है जी जी, हम अब प्रोग्राम खत्म करें या भी एक और कोई सवाल रहता है? दरअसल ये है कि काफी सवाल एक और ईमान फातिमा पूछ रही है, डॉक्टर ताहिरा जी आप मुल्तान के डॉक्टर समी की क्लास फेलो हैं। हाय अल्लाह, मैं तो एडी बुढ़ी लगनी है अभी। डॉक्टर समी मेरे प्रोफेसर थे जब मैं मुल्तान में ट्रेनिंग कर रही थी, तो डॉक्टर समी हमारे यूनिट के हेड थे। यानी मैंने मुख्तलिफ वहां पे डॉक्टर एजाज के साथ भी काम किया हुआ है, प्रोफेसर अताउल्लाह खान के साथ भी काम किया हुआ है, प्रोफेसर मुनव्वर ज़हीन के साथ भी काम किया हुआ है और डॉक्टर समी के साथ भी काम किया हुआ है। सो व्हेन ही वाज प्रोफेसर ऑफ माय यूनिट, आई वाज पीजी ट्रेनिंग। सो भाई आज का सेशन तो एंड में बड़ा खराब हो गया कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ। So Dr. Sami is must be 75 or 70 plus. हाय हाय, ये बाल सफेद जो है ना, ये अब ना मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर रहे हैं। लाल लिपस्टिक काम नहीं आ रही, लाल लिपस्टिक काम नहीं आ रही, लोगों को सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मेरे बाल सफेद हैं। अब इनको यानी ये कि अगर मैंने ब्राउन कर लिया तो तभी लोगों को आपी जी, ये आपी जी वाला कौन है? अच्छा, एक आध सवाल और देख लेती हूँ। मेरी एक और फ्रेंड है जिसकी एज 28 है, उसको पीरियड्स बस 2 दिन होते हैं, फ्लो बहुत कम होता है, बहुत ही कम, लेकिन पीरियड्स होते हैं, रेगुलर हैं, 3 दिन ही होते हैं जब से स्टार्ट हुए हैं। तो आपने क्या यानी वो परेशान है कि क्या मुझे पीसीएस है क्या? आपने जरूर बारिश में ना आना है, यानी कि पीरियड्स की बारिश में। पीरियड्स होने चाहिए और इसमें एवरेज ब्लड लॉस जो है पीरियड्स का वो है 80 मिलीलीटर, और ये कोको कोला की जो बोतल होती है ये होती है 220 या 225 मिलीलीटर। तो उसका तीसरा हिस्सा भी अगर खून आ जाए तो वो आप समझेंगे ठीक है। सही, ठीक है, ठीक है। तो आज इस पे ही हम खुदा हाफिज कहते हैं, इजाजत लेते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको जमा कर लेते हैं, इनको अगले हफ्ते हम शुरू में इनमें से काफी सारों के तो जवाब दे दिए हैं मैंने। व्हाई अ फीमेल फेसेस हाइपरटेंशन, एक सवाल ये है, व्हाई अ फीमेल फेसेस हाइपरटेंशन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, एंड सेकंडली व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रीमेच्योर डिलीवरी? माय सिस्टर इन लॉ फेस these two troubles during her pregnancies while giving birth to her first child and it repeated for the second time. भैया मैंने बहुत जगह पे हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी लिखी है और इसकी कोई वजह नहीं होती। जैसे ब्लड प्रेशर लोगों का होता है बस अंदर आर्टरीज तंग हो जाती हैं, लेकिन उसकी एक मेन वजह ये भी होती है कि लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती। लेकिन प्रेगनेंसी के साथ जो होता है वो उसके रीजन ये वाले नहीं होते, बस वो कुछ लोगों की
प्री डिस्पोजिशन होती है, ठीक है। और जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है, प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी मल्टीपल कॉजेज हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा कॉज वेजाइनल इन्फेक्शन है। वेजाइनल इन्फेक्शन जब बैक्टीरिया होते हैं वो इरिटेट करते हैं यूट्रस के मुंह को, और जब इरिटेट करते हैं तो यूट्रस का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, कब्ल वक्त खुल जाता है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करूंगी अपने सारे ऑडियंस से कि जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ वो इन चीजों का नाम जरूर याद रखें, यूट्रस, सर्विक्स, वल्वा, वजाइना, ताकि मुझे बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। अगर जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो ज़ाहिर मेरा टाइम जाता है। तो आप सोचें कि अगर आप सारे ट्यून्ड हो जाएं, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, तो फिर मैं बस फटाफट यस मिस। नहीं तस्नीम, आप तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मुझे पता है आपने तो याद कर लिया, लेकिन मैं बाकी सबको कह रही हूँ फिर मैं फटाफट की ट्रेन अपनी चलाई जाऊं। और प्लीज इनको कह दें कि किताबें मंगवा लें। वी बुक भी छप गई है, जिंदगी से डरते हो भी दोबारा छप गई है, तो कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद मुझसे सवाल करें तो उनको मजा आ जाएगा बात समझने में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तायरा। इंजी, आप फिर से एक दफा नंबर और सब कुछ बता दीजिए ताकि हम प्रोग्राम का अख्ताम करें। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने अभी अपने व्हाट्सएप के कमेंट्स, हमारे फेसबुक लाइव के कमेंट्स पे सवालात अपने भेजे हैं, आप ऐसा करें, आप हमारे व्हाट्सएप पे जाएं और हमारा जो नंबर है 0333019472 पर आप अपने इश्यूज बताएं। आप साथ में अपनी एज और वेट खास तौर पे बताएं, ताकि फिर डॉक्टर तायरा आप और बच्चे भी, यस ये भी, ताकि हम उसी हिसाब से आपकी करेक्ट डायग्नोसिस और करेक्ट सोल्यूशन भी दे सके। और ये भी मैं साथ बताता हूँ कि आप रिटर्न में जो भी कुछ आप दे सकते हैं आप वो ही दें। आप साथ अगर रिपोर्ट भेजना चाहे तो भेज लें, लेकिन डिस्क्रिप्शन के बगैर आपने ऐसे रिपोर्ट्स की तस्वीरें नहीं भेजनी। कंप्लेन पहले अपनी तकलीफ बताएं, तकलीफ क्या है, टेस्ट बाद में। हाँ, यानी टेस्ट भी साथ भेजें लेकिन तकलीफ जरूर बताएं। हाँ, यही मैं फिर से बोलती हूँ 0333019472 पर आप अपने सवाल भेजें हमें, और हम फिर अगले सेक्शन में उस सारे सवालों को इकट्ठा करके हम आपको फिर लाइव में आपको जवाब दे देंगे। साथ में आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें, और वहीं से आपको भी, और हमारा जो यूट्यूब पेज है अक्स डिजिटल स्टूडियो के नाम से, आप हमारे पुराने किस्त भी देख सकते हैं वहीं से। और साथ में आप अपना ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर तायरा आप भी ध्यान रखिएगा, और मैम तस्लीमा आप भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज सोच रही थी चलते चलते, तस्लीम, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं उनको 1-to-1 की वो कंसल्टेशन दूं। गो के पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, वक्त बहुत यानी शॉर्ट ऑफ टाइम होती हूँ, और फिर ये है कि मेरी इस ज़ाहिर है इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। लेकिन अगर जो बहुत लोग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनका मुझे लगता है कि शायद मुझे उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन एवरीथिंग डजंट कम लाइक फ्री, क्योंकि उसकी अहमियत नहीं होती कभी भी। बिल्कुल। तो आई वांट के लोग इस बारे में सोच लें कि अगर किसी को 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आई कैन फिक्स ए फी, and then I can come online with them and I can sit with them and then I can give the online, but remember that I will just prepare the whole plan of the things, वो carry out उनको खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक मैसेज है जो शायद अगर एप्लीकेबल हुआ तो शायद हम अगर लोग करना चाहेंगे तो डेफिनेटली करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू so much Dr. Tara, and thank you so much Inji. Thank you so much Dr. Saiba, thank you so much ma'am। आप सब लोग ध्यान रखिएगा। आप सब भी, आप दोनों भी। ओके, बाय बाय। बाय।